महज किसानों की मौत की खबर के आंकड़े सुर्खियों में आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस शख्स की मौत को गले लगाने के बाद उसके परिवार का क्या होता है, उसके बच्चे क्या करते हैं? सरकार 1-2 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपना काम खत्म मानती है, लेकिन क्या इससे उसके परिवार का गुजर बसर हो सकता है? उसके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? इस कहानी को देखिए और तय कीजिए कि देश के अन्नदाता के बच्चों के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। बाबा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप हमारे लिए भगवान जैसे हो। बाबा, आप कभी खुदकुशी मत करना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ तक कि खानदेश से आए ये बच्चे, पिता ने कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर ली। औरंगाबाद का आपलिया मुलांचा अब उनका घर है। गीतांजलि 7वीं में पढ़ती है, बीड़ के बरदपुर से आई है। 6 महीने पहले एक दिन खेत पर अपने बाबा को बुलाने गई, लेकिन वहां पेड़ से झूलती उनकी लाश मिली। वैभवी भी बीड़ से आई है। घर में 5 बहनें, 1 भाई है। पिता ने खुदकुशी कर ली। अब दोनों बड़ी होकर ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। के सर के और ऐसा बनकर मैं खुदकुशी करने वालों लोगों को भी ऐसा शिक्षण देती हूँ। और आप क्या करना चाहती हैं पढ़ लिख के? खूब सारा पढ़ लिख के कल के सर जैसे इंसान बनना चाहिए। कब से है यहाँ पर? 3 महीने। 3 महीने हो गए आपको? हमको भी 3 महीने। दोस्त बन गए सब यहाँ पर? झगड़ा तो नहीं होता है? घर जाने की याद आती? घर जाएंगे यहाँ हर बच्चे की अपनी कहानी है। किशोर के पिता ने ट्रेन के नीचे कूदकर जान दे दी। गांव के सरपंच से उसे ये खबर मिली। पवन जालना के सुभानपुर का है। पिता ने कर्ज से परेशान होकर खेत में फांसी लगा ली। अब एक डॉक्टर बनना चाहता है तो दूसरे की ख्वाहिश फौज में जाने की है। बड़े होकर के पढ़ाई कर कर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? मैं बड़ा होकर मिलिट्री मैन बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करने के लिए। मिलिट्री मैन बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? साइंस भी अच्छा लगता है। साइंस भी अच्छा लगता है। साइंस में बायोलॉजी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से है? यहाँ अभी 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपको कितने महीने हो गए? मेरे को भी 3 महीने हो गए। यहाँ पर दोस्त वगैरह बन गए? हाँ। ऊपर भी कोई कह रहा है कि झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप लोग कैसे दोस्त हैं? झगड़ा नहीं होता? आप लोग नहीं झगड़ते, कुछ भी नहीं झगड़ते। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सरकारी मंजूरी लेकर इन बच्चों को आपलिया मुलांचा लेकर आए हैं श्याम सुंदर कर्ण के। खुद जब 7 साल के थे तब पिता ने खुदकुशी कर ली थी। अब इन 200 बच्चों के लिए वो माँ बाप सब कुछ है। मैं जब 7वीं में था तो मेरे पे भी ऐसी आपत्ति आ गई थी, तो मुझे ही स्कूल छोड़ना पड़ा। और स्कूल छोड़ने की वजह से 3 साल मैं घर पे रहा। और कोई इसकी आशा नहीं थी कि मैं आगे, लेकिन एक अच्छा आदमी मिला और उसके कारण से मैं औरंगाबाद शहर में आया। जो पंडित राहर से नाम के एक व्यक्ति था, उन्होंने यहाँ लाया, उसको पढ़ाया और आगे चलकर मैं मेरी मेहनत से ही आगे आ गया। लेकिन उन्होंने अगर नहीं लाता था, वो आदमी अगर मेरे को नहीं लाता था, मैं आज जो स्थिति में है उन स्थिति में नहीं रहता था। और ये जो आज के जो आत्महत्या के जो शेतकरी है, उसमें लिस्ट में मेरा ही नाम अगर रहता था। श्याम सुंदर कर्ण के इन बच्चों को रखने से लेकर उन्हें खिलाने पिलाने तक की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 650 बच्चों का स्कूल चलाते हैं। जो फीस भरते हैं उनके पैसे और थोड़े बहुत लोगों के अनुदान से इन बच्चों की दुनिया में रंग भरने की कोशिश है। 2000 साल से मैं जो कोई कोचिंग क्लासेस लेता था, स्कूल चला रहा था, उससे जो पैसा है और मेरे खेती का जो पैसा है, मेरे जो मैंने जो पूरी मेरे लाइफ में जो मेहनत की उसका जो पैसा है, और कोई इधर से उधर से रिलेटिव से लाके अभी मैं ये चला रहा। इन बच्चों के लिए खाना बनाने वाले हाथ भी खेतों में झुलसे हैं। अनीता के पति की फसल बर्बाद हो गई, मजदूरी नहीं मिली, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो फांसी लगाकर जान दे दी। कमोबेश यहाँ काम करने वाली हर महिला की यही कहानी है। मेरे पति ने आत्महत्या की है। गांव में न बारिश है न पानी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी।
खेती नहीं थी, काम नहीं मिलता था। यहाँ आने के बाद हमें काम मिला और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हुई। मराठवाड़ा में हर दिन किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सरकारें कागजी मुआवजा दे देती हैं, लेकिन शायद ही कोई सोचता होगा कि कागज के नोटों से बाबा की थपकी नहीं आती। वो आती है ऐसे प्यार भरे हाथों से, हमारी आपकी भावना से, संवेदना से। आपलं मुले यानी हमारे बच्चे, इन बच्चों को दिवाली में मिठाई नहीं चाहिए, नए कपड़े नहीं चाहिए। चाहत है तो बस इतनी कि इनके पिता की तरह अब कोई किसान फसल बर्बाद होने के लिए खुदकुशी न करे।